सबसे पहले हम अपने जैकेट का बैक पैटर्न बनाएंगे। अब हम ऊपर के दोनों तरफ 18 सेंटीमीटर इनसाइड पे मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट के बीच में मार्क करेंगे और यहाँ से 2 सेंटीमीटर तक की लाइन हम नीचे तक ड्रॉ करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक कर्व लाइन की शेप देंगे जो कि हमारी जैकेट की नेक लाइन होगी। अब मैं टॉप पे राइट साइड पे 3 सेंटीमीटर पे मार्क करूँगी और इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर लूँगी। ये हमारा शोल्डर लाइन होगा। अब मैं उस मार्क से नीचे 24 सेंटीमीटर पे मार्क करूँगी एंड दिस विल बी द विड्थ ऑफ द आर्म ऑफ माई जैकेट। अब मैं एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी इनसाइड द आर्म लाइन और फिर नीचे की तरफ आई विल मेक अ कर्व्ड लाइन जो कि इसको आर्म लाइन से कनेक्ट करेगी। अब मैं राइट साइड पे नीचे 6 सेंटीमीटर इनसाइड पे मार्क करूँगी और उस मार्क पॉइंट को आर्म से कनेक्ट करूँगी। वो हमारा कनेक्टिंग पार्ट हो जाएगा आर्म पिट एरिया से। ये सेम चीज़ हम लेफ़्ट साइड पे रिपीट करेंगे एंड देन वी विल हैव आवर बैक पैटर्न ऑफ द जैकेट। अब मैं बैक पैटर्न को फोल्ड करके फ्रंट पैटर्न बनाने के लिए अप्लाई करूँगी। फ्रंट यूजुअली बैक पैटर्न से शॉर्टर होता है फ्रॉम शोल्डर एरिया, इसलिए हम 2 सेंटीमीटर लाइन शोल्डर एरिया की नीचे मूव कर देंगे। इस नेकलाइन के टॉप से मैं नीचे 3 सेंटीमीटर तक मार्क करूँगी और वहाँ से एक न्यू नेकलाइन बनाऊँगी फॉर द फ्रंट पैटर्न। अब इसके ऑपोजिट साइड में मैं 7 सेंटीमीटर ऑफ द फैब्रिक ऐड करूँगी फॉर द बटन एरिया ऑफ द जैकेट, जो कि मैं बाद में बनाऊँगी। अब स्लीव्स की मार्किंग के लिए फ्रंट पैटर्न एंड बैक पैटर्न शोल्डर लाइन से मिलाकर हम लोग साथ में रख रहे हैं। अब मैं इन आर्म्स का कर्व्ड लाइन ड्रॉ कर लूँगी और ये कर्व्ड लाइन मेरे जैकेट का हैंड पैटर्न होगा। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी फ्रॉम द एंड्स ऑफ द कर्व्ड लाइन। अब मैं 2 और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी फ्रॉम द एंड ऑफ द कर्व्ड लाइन। अब मैं 16.5 इंच पे मार्क करूँगी जो कि मेरी जैकेट की आर्म लेंथ है और अब इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर लूँगी। अब मैं दोनों साइड से 7 सेंटीमीटर इनसाइड पे मार्क करूँगी ताकि वो बीच में जो रिज़ल्ट देगा वो 30 सेंटीमीटर का होगा, जो कि मेरी विड्थ है रिस्ट की, जो कि मिडिल सेक्शन होना चाहिए।
मैं अपने हैंड पैटर्न को हाफ में डिवाइड करूँगी बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन इन द मिडल। अब मैं वापस उन दोनों पार्ट्स को हाफ में डिवाइड करूँगी ऑन बोथ द साइड्स। अब मैं स्टार्ट करूँगी बाउंड्री कट करने से और फिर मैं कट करूँगी दोनों साइड के स्मॉल पार्ट्स। इससे हमें हैंड पैटर्न के 3 पीसेस मिल जाएंगे, 2 स्मॉल पीसेस एंड 1 बिग पीस। अब मैं हैंड पैटर्न का स्मॉल पार्ट यूज़ करूँगी टू मार्क एट द प्लेस जहाँ पे वो फ्रंट पैटर्न पे मिलता है, और फिर उस मार्क से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी जिससे हमारा फ्रंट पैटर्न 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। अब मैं सिमिलरली बैक पैटर्न के लिए भी यही करूँगी। अब बैक पैटर्न के मिडिल सेक्शन से मैं 12 सेंटीमीटर ईच साइड पे मार्क करूँगी। दिस विल डिवाइड द बैक पैटर्न इनटू 3 पार्ट्स। और डाउन साइड पे हम 8 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमारे बैक पैटर्न को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। नाउ वी विल हैव टू रिमेंबर कि जो हमने ड्राइंग्स कट की है, हम पैटर्न उसका 1 सेंटीमीटर ज़्यादा कट करें फॉर आवर सीम अलाउंस लाइक दिस। क्योंकि मैं 2 जीन्स यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने जैकेट के पैटर्न्स पे नंबर लिख दिए हैं, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ करूँगी। These are the 2 colored jeans जो मैं यूज़ करूँगी। जीन्स के पॉकेट और बेल्ट हमारे आगे यूज़ में आएंगे। अब मैं पैटर्न्स को जीन्स पे रखूँगी और उनकी साइज़ का कट कर लूँगी। हम पैटर्न वैसे ही कट करेंगे जो हमारे जीन्स के अकॉर्डिंग फेवरेबल हो। सो दीज आर द 4 पार्ट्स। अब मैं मिडिल सेक्शन को दोनों साइड सेक्शन से कनेक्ट करके जॉइंट करूँगी। अब मैं राइट साइड वाला सेक्शन ऐड करके जॉइंट कर लूँगी। अब मैं टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से कनेक्ट करूँगी ताकि हमारा बैक पैटर्न फिनिश हो जाए। इसके बाद मैंने इस बाउंड्री पे भी एक स्टिच दिया है ऊपर, ताकि वो एकदम रियल जैकेट का लुक दे। यहाँ पे फ्रंट पैटर्न के 2 पार्ट्स हैं। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे एंड देन वी विल सीव इट।
अब मैं जैकेट के फ्रंट एंड बैक पार्ट को जॉइंट करूँगी फ्रॉम शोल्डर लाइन। ये हमारे आर्म के 3 पार्ट्स हैं। अब मैं दोनों साइड पार्ट को मिडिल पार्ट से कनेक्ट करूँगी। अब मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे आर्म का बैक पार्ट कौन सा होगा और वहाँ से फिर मैं 10 सेंटीमीटर रिस्ट लाइन से मार्क करूँगी और वो मेरा आर्म का ओपन पार्ट होगा। और अब मैं बाकी पार्ट को स्टिच कर लूँगी। और ये दोनों हमारी स्लीव्स है। अब मैं हैंड को जैकेट की मेन बॉडी से कनेक्ट करूँगी। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आर्म का ओपन साइड है वो जैकेट के बैक साइड पे ही आना चाहिए। मैं स्टार्ट इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके करूँगी ताकि ये जैकेट को एक अच्छा लुक देगी एंड देन आई विल कनेक्ट द रेस्ट पार्ट। अब मैं जैकेट के फ्रंट एंड बैक साइड को कनेक्ट करके स्टिच लगा दूंगी ऑन बोथ साइड ऑफ द जैकेट फ्रॉम वेस्ट टू आर्म। अब मैं जैकेट के फ्रंट साइड पे दोनों साइड पे 7 सेंटीमीटर मार्क करूँगी जो हमने पहले एक्स्ट्रा लिया था फॉर द बटन एरिया ऑफ द जैकेट। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की नेक लेंथ को मेजर करूँगी जो कि है 20 इंचेस। अब मैंने 2 रेक्टेंगल्स कट किए हैं जिसकी लेंथ है 56 सेंटीमीटर जो कि 4 सेंटीमीटर हमारे ओरिजिनल नेक लेंथ से ज़्यादा है एंड इसकी विड्थ है 11 सेंटीमीटर। अब मैं मिडिल में 2 सेंटीमीटर नीचे पे मार्क करूँगी और रेक्टेंगल के साइड्स को वहाँ पे कनेक्ट करूँगी एक कर्व्ड शेप में। अब मैं रेक्टेंगल के एंड पे 2 सेंटीमीटर इनसाइड पे मार्क करूँगी बोथ साइड्स पे और फिर मैं उस पॉइंट से रेक्टेंगल के टॉप को कनेक्ट करूँगी। ऑल्सो मेक श्योर कि जो हमारा एंड ऑफ द रेक्टेंगल का लेंथ है वो हमारे नेक लेंथ से मैच होना चाहिए प्लस 2 सेंटीमीटर सीम अलाउंस। दोनों रेक्टेंगल्स कट हो जाने के बाद मैं इन्हें सिक्योर करूँगी एंड देन आई विल स्टिच इट। कॉलर बनने के बाद मैं उसे नेक एरिया से अटैच करूँगी। सो मैं कॉलर का एक साइड लूँगी और उसे नेक एरिया से कनेक्ट करके बाद में उसको स्टिच कर लूँगी।
अब मैं कॉलर की सेकंड साइड को, जो कॉलर की फर्स्ट साइड पे हमने सीम बनाई थी, उसी की साइड में फ़ोल्ड करके मैं वहाँ पे स्टिच लगा लूँगी, जिससे कि हमारा नेक एरिया कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक पे एक्स्ट्रा पार्ट है, जो कि बटन एरिया है, हम उस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे 4 सेंटीमीटर इनसाइड पे एंड देन वी विल स्टिच द पार्ट। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी और जो एंड फैब्रिक है उसे 1 सेंटीमीटर इनसाइड पे फोल्ड कर दूँगी, जिससे कि हमारा बटन एरिया 3 सेंटीमीटर तक का रह जाएगा। अब हम जैकेट पे वेस्ट बैंड लगाएंगे, जो कि मैंने जीन्स से निकाल लिया था। मैं दोनों कलर के वेस्ट बैंड्स यूज़ करूँगी। फ्रंट पार्ट पे मैं लाइट कलर का यूज़ करूँगी एंड बैक पार्ट पे मैं डार्क कलर का यूज़ करूँगी। सो इन सबको कनेक्ट कर लूँगी एंड देन आई विल सीव इट। अब ये पार्ट स्टिच हो चुका है। अब हम हैंड्स की तरफ जाएंगे और आर्म पे बैंड यूज़ करेंगे। ये बैंड मैंने दोनों जीन्सेस की फैब्रिक को यूज़ करके बनाया है और मैं लाइटर शेड वाला फैब्रिक को ऊपर यूज़ करूँगी। अब हम इन्हें कनेक्ट कर लेंगे और फिर इन्हें स्टिच कर लेंगे। अब हमने जीन्स के जो पॉकेट्स एक्सट्रैक्ट किए थे उन्हें यूज़ करेंगे जैकेट पे। बराबर डिस्टेंस से मेजर करके हम इन्हें कनेक्ट करके फिर स्टिच कर लेंगे।